हर हर महादेव सभी विद्यार्थियों, आप सभी का स्टार स्टडी क्लासेस में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 27 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है और आप सभी ने अपने पेपर की पूरी तैयारी कर ली है। बस अब आपको देखना है कि हमें बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, कॉपी किस तरह से होगी और हमें OMR शीट को कैसे भरना है। यदि आपको ये सारी चीज़ें पहले बता दी जाए तो आप फिर पेपर में एक भी गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे OMR शीट कैसी रहती है, कैसे हमें भरना है और हमें वो कौन सी गलती है जो नहीं करना, ताकि हमारे नंबर एक भी ना कटे। तो सबसे पहले हमारी भगवान शंकर जी से प्रार्थना है कि आपको वो खूब सद्बुद्धि दें और आप अपना पेपर अच्छे से बिल्कुल करके आएँ। चलिए, तो हम देखते हैं कि बोर्ड की कॉपी कैसे और OMR शीट को कैसे देखिए, भरना ये है। रही आपके सामने ओएमआर सीट। ठीक है, आपकी परीक्षा में सबसे पहले एक इस तरह से ओएमआर सीट होने वाली है। पहले आपको इसको भरना है, फिर आपको अपनी कॉपी को करना है। इसमें हमें एक भी गलती नहीं करना। यदि आप इसमें गलती करते हैं, फिर आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि जब आप अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक, विषय कोड यही सब गलत भर देंगे तो फिर कैसे कॉपी चेक होगी? ठीक है, तो आपको पहले इसको अच्छे से भरना है। और हाँ, जिस विद्यार्थी पर जो भी इस ओएमआर शीट भरने में जो भी समस्या जा रही है, तो वहाँ पर जिस सर की ड्यूटी लगी है उनसे पूछिए, वो बता देंगे। आपको भरने का तरीका वो बता देंगे कैसे उसमें भरना है। लेकिन अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं भरना है, नहीं तो इसमें गलती होगी, फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको सबसे पहले क्या भरना है, परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने बड़े अक्षरों में नाम भरना है। जो भी आपका नाम है वो आपको इस खंड में भर देना है। ठीक है, अभी हम इसको बता देते हैं कैसे क्या भरना है, अभी आपको देखते भर जाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना बड़े अक्षरों में नाम भरना है और इसमें आपको भरना है रोल नंबर, यानी अपना रोल नंबर जो प्रवेश पत्र में लिखा है वो देखकर भर देना है। आपको देखकर ही प्रवेश पत्र से रोल नंबर भरना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना विषय लिखना है। 32 पेज की आपकी कॉपी रहने वाली। कितने पेजों की? 32 पेज की कॉपी रहेगी। यहाँ पर विषय भरना है और विषय कोड 3 अंकों का आपका विषय कोड रहेगा, आपको प्रवेश पत्र में लिखा मिलेगा, तो वहाँ पर विषय कोड भरना है। ठीक है, और परीक्षा के दिनांक, जैसे आपका 27 को पेपर है तो यहाँ पर पहले 27 फरवरी 27 लिखेंगे, फिर 02 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2025। इस तरह से आपको भरना है। कैसे लिखेंगे? 27/02/2025, इस तरह से आपको इसमें लिखना है दिनांक में। ठीक है, आगे फिर क्या लिखना? उत्तर देने का माध्यम, माध्यम भरना है। आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी भरना है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी भरना है। ठीक है, आगे फिर क्या लिखा है? प्रश्न पत्र का सेट। सेट, प्रश्न पत्र का सेट कौन सा? ए सेट मिला है तो ए भरिए, बी मिला है तो बी भरिए, सी मिला है तो सी। जोन सा भी सेट हो वो आपको भरना है। फिर गोले भरने हेतु उदाहरण। गोले भरने का उदाहरण कैसा है? जैसे सही का तरीका क्या होगा? आपको इस तरह से पूरा काला करना है। ठीक है, इस तरह से पूरा काला करना है। ऐसा करेंगे तो आपके सारे गोले जी गलत माने जाएंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि हमें टी बार विभाग पर गोला करना है, तो इस तरह से आपको काला करना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको गोला करना है। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या भरना है? यहाँ पर भरना है विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम लिखना है और स्कूल कोड भरना है। यहाँ पर क्या भरेंगे आप? स्कूल का कोड। स्कूल का कोड प्रवेश पत्र में लिखा मिलेगा, उसी में से देखकर भरना है। ठीक है, विषय संख्या, विषय का कोड लिखेंगे, केंद्र का कोड लिखेंगे, सेंटर कोड, यानी जो आपके प्रवेश पत्र में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विषय कोड मिलेगा, सेंटर कोड, और भरना कैसा है वो अभी हम आपको एग्जाम्पल पर बता रहे हैं। अभी देख भर लीजिए। क्रम संख्या, सीरियल नंबर अपनी उत्तर पुस्तिका का लिखना पड़ेगा। अभी नीचे देखिए, तो यहाँ पर है जो यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, ये आपको नहीं करने हैं ना। आप यहाँ पर जो जिस सर की ड्यूटी रहेगी वो करेंगे। यहाँ पर परीक्षार्थी का अध्यक्ष, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखना है, ये भी आपको भरना है। जैसे रोल नंबर अंकों में भरेंगे, जैसे आपका रोल नंबर जितना भी वो भरेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, आपका जितना भी जैसा भी रोल नंबर वो भरना। और फिर यहाँ पर शब्दों में लिखना है। पहले लिखेंगे एडी का 1 का 1। ठीक है, यहाँ पर ये लिख के बताया है, इस तरह से आपको भरना है। जैसा नीचे लिख के बताया है इसी तरह से आपको भरकर आना है। आपको हज़ार में नहीं लिखना है, या यदि आप ऐसा लिखेंगे 1234 तो आपको गलत माना जाएगा। भरने का सही क्रम क्या है? एक ही अंक लिखना है, 1 1 2 4 3, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर सेट का नाम रखना है, सेट ए बी, या फिर यहाँ परीक्षार्थी का क्रमांक लिखना है, कक्षा क्रमांक। ठीक है, इतना आपको OMR शीट में भरना होता है। अब इसकी हम देख लेते हैं
कि कैसे आपको भरना है। जैसे एग्जाम्पल पर हम ये बता रहे हैं कि जैसे एक विद्यार्थी जिसका नाम है अमित सिंह, तो उसने कैसा लिखा AMIT अमित, बड़े अक्षरों में। इसी तरह से आपको भी लिखना है। तो ए यहाँ पर नीचे जो आपको ABCD लिखी दिखा रही है, देख पा रहे हैं, तो इसमें देखना है कि पहले कॉलम में यानी इस वाली रो में ए कहाँ लिखा है। तो ये सबसे ऊपर लिखा था, इसलिए इन्होंने पहले वाला भाग को काला कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी करना है। आप देखो दूसरे नंबर पर, देखो दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, एम। एम लिखा है, तो अब दूसरी रो में देखेंगे एम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर एम कहाँ पर है। दूसरे नंबर पर एम देखो, नीचे लिखा एल के बाद, तो एल के बाद एम लिखा है, इसलिए यहाँ पर इसको इन्होंने काला करेंगे। फिर क्या लिखा आई। आई तो तीसरे में एच के नीचे लिखा है। आई कहाँ लिखा है, एच के नीचे, तो यहाँ पर इसको काला करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे देखो फिर क्या लिखा है, टी। तो टी कहाँ लिखा है, टी और नीचे आएगा, कहाँ पर आएगा, टी नीचे। तो नीचे टी आ गया, तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये वाले भाग को काला कर दिया। इस तरह से आपको भी करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको करते जाना है। ठीक है, ये सब आपको इससे देख लेना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरेंगे, तो रोल नंबर भी आपको इस तरह से भरना है। जो संख्या आप बॉक्स में लिख रहे हैं, उसी संख्या को नीचे फिर काला भी करना है। जैसे एक लिखा, तो एक को करेंगे एक, यहाँ पर एक लिखा तो एक लिखेंगे। तीन तीन थे तो तीन को करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनको काले भी करना है। जो भी आप लिखें, विषय कोड लिखें तो विषय कोड में भरना है पूरा, और केंद्र कोड लिखें तो केंद्र कोड को भरना है। तो ये तो रही आपकी OMR शीट। इस तरह से आपको OMR शीट को, अब देखिए, अब हमारे सामने है एक टॉपर की कॉपी, उसी के आधार पर हम बताएंगे कि किस तरह से आपको लिखना है। चलिए तो अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार आपको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है, ताकि आपके अन्य दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें कि किस तरह से हमें बोर्ड कॉपी में लिखना है, और हमें कौन सी गलती है जो करके नहीं आनी है। ठीक है, आप देखो, इसमें आपने जो पहला भरा है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। जो हमने अभी आपको बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी है। और यहाँ पर है जो इस तरह से आपके प्राप्तांक नंबर मिलते हैं, वो पहले प्रश्न का, ये दूसरे प्रश्न का, तीसरा, जो भी प्रश्न के आपको नंबर मिलते हैं वो यहाँ पर एग्जामिनर लिख देता है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। बस आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि ऐसा क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कोई प्रश्न, मान के चलो दूसरा प्रश्न है, तो वह दूसरा प्रश्न पहले कर देंगे, और लास्ट में कहीं पर अब उनके पास समय बचेगा तो फिर से 2 बार कर देंगे, दूसरा प्रश्न फिर से लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, वे सोचते हैं कि हम कोई प्रश्न 2 बार करेंगे तो उन्हें 2 बार नंबर मिल जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसको यहाँ पर नंबर चढ़ाने होते हैं, वो एक बार ही नंबर चढ़ाएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर वो नंबर और काट लेगा, जिससे उसका दिमाग उसकी कॉपी में आपका आकर्षण नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आपका कॉपी में लिखने का तरीका शुरू होता है। ठीक है, कैसा करना, आपको बिल्कुल इसी तरह से कॉपी मिलेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप कॉपी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर डालना, इस तरह से डालना है। यह डालने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसा डालना, ज़्यादा आपको उसमें माथापच्ची नहीं करना। बिल्कुल क्या लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1, इस तरह से लिखना है, और आपको आंसर लिखना है। इस तरह से आपको हेडिंग भी डालनी है। हेडिंग डाल के स्केल से आपको लाइन खींचना है। अब फिर उसके आंसर लिखना शुरू करना। और दोस्तों, एक और ध्यान देने की बात पर, कि जब हम विकल्प लिखें तो विकल्प लिखते समय बिल्कुल हमें क्रम से चलना है। क्रम से लिखना मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, उनको हमें बिल्कुल, बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं उनको हमें एक सीक्वेंस में करना है, बिल्कुल क्रम में लेकर चलना है। जैसे पहले विकल्प प्रश्न आए तो सबसे पहले इन्होंने पहले का उत्तर लिखा, फिर दूसरे का लिखा, फिर तीसरे का, फिर चौथा का, पांचवा का, फिर छठवें का। इसी तरह से आपको भी लिखना है। अब ऐसा नहीं करना कि पहला का आंसर नीचे लिख रहा है या दूसरे का कहीं आखिरी में लिख रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपसे फिर क्या होगा, इम्प्रेशन घट जाएगा, यानी आप कॉपी चेक करेगा, उसको फिर चेक करने में समस्या जाती है। इससे है जो वह फिर कॉपी को आपको आंसर पर गलत दे देगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक क्रम में लिखते जाना है। विकल्प बस कह रहे हैं, विकल्प, बहुविकल्प प्रश्न जितने भी रहते हैं उनको आपको एक क्रम में लिखकर चलना है। ठीक है, इससे है जो आपको कॉपी चेक करने में सुविधा होती है, और आपके लिए नंबर भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कोई प्रश्न है जिसका आंसर आपसे नहीं आया, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आखिरी में हम उसको कर देंगे, यानी जगह खाली स्थान, आपको खाली जगह छोड़ देनी है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखिए, जैसे ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, यहाँ से शुरू हुआ।
दूसरा प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन्होंने पहले का लिखा, फिर दूसरे का लिखा, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का। इसी तरह से आप भी लिखेंगे। जिसका भी आंसर आपको नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम बाद में कहीं से कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न में क्या इन्होंने सही जोड़ी। तो सही जोड़ी कैसी लिखनी है, बिल्कुल इन्हीं के सामने लिखना है। अब कुछ बच्चे क्या कराते हैं कि सही जोड़ियों को इस तरह से ऐसा मिलाकर आ जाते हैं, जो बिल्कुल ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। ऐसे करेंगे तो आपको एग्जामिनर फिर ऐसा कर देगा, ऐसा करेगा यानी आपको बिल्कुल नंबर नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, जो सही जोड़ी है उसी के सामने सही लिखना है। एक अंक की एकांकी कहलाते शिव पूजन सहाय माता का आंचल राम वृक्ष भुवनपुरी मुजफ्फरपुर, ठीक है। इस तरह से आपको सामने सही जोड़ी के सामने लिख कर आना है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न देखो। चौथी प्रश्न में क्या पूछा है, चौथी प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखना है वो देखो, एक वाक्य में उत्तर। तो पहले का उत्तर लिखेंगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का। इस तरह से बिल्कुल क्रम से हमें लिखते जाना है, ठीक है। आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न देखो, पांचवें प्रश्न में सत्य सत्य बिल्कुल क्रम से लिखना है। इसी तरह से आप लिखेंगे तो आपको भी ऐसे ही नंबर मिलेंगे, आपको भी ऐसे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल आपको इतना ही लिखकर आना है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, अगला देखो छठवां प्रश्न। अब यहाँ से होते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न शुरू। यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। अब यहाँ से आप स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रश्न आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने 5 प्रश्न किए थे इनको हम एक क्रम में ही लिख के चलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी और आपके लिए नंबर भी सही मिलेंगे, ठीक है। अब देखो छठवां प्रश्न देखो, छठवें प्रश्न क्या है, 2 नंबर के प्रश्न है। क्या नंबर के, 2 नंबर के प्रश्न है। 2 नंबर के प्रश्न है तो आपको इस तरह से लिखना है और ऐसी गलती नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इनकी गलती है। छोटी-मोटी गलती तो सबसे होती है, आपसे भी गलती होगी, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी प्रश्न लिखते समय गलती बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल टॉपर की कॉपी है, उसी की कॉपी हम देख रहे हैं। फिर 7वां क्वेश्चन करेंगे, इन्होंने 7वां प्रश्न किया, 7वां प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट डायलॉग में आपको लिखना है। फिर क्या है, गद्य की विधाएँ आ गई। गद्य की विधाओं पर इन्होंने विशेषता वर्णन करना था। निबंध, नाटक, एकांक, उपन्यास इन्होंने लिख दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इतना ही लिखकर आना है, ठीक है। यदि ये 4 नंबर का होता तो फिर हम इनके बारे में वर्णन करते। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। 9वें प्रश्न में संधि समास में अंतर आया था पिछले साल, तो संधि समास में अंतर इस तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, ठीक है। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न देखिए, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखो 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा, नागार्जुन की 2 रचनाएँ, 2 रचनाएँ आपको इतना लिखना है। बिल्कुल आपको इतना ही लिखना है। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार बनने लगते हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो वो अब इनकी रचनाएँ तो लिख ही देंगे और थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में और लिखेंगे। वो अब क्योंकि उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो भी क्या करेंगे, इसको 1 पेज तक में लिख देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। ऐसा आप करेंगे तो आपके समय की बर्बादी होगी, क्योंकि आपको चाहे वह 1 पेज में लिखिए, चाहे आपको जितना पूछा गया उतना लिखिए। आपको केवल 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो 2 नंबर में आपको 3 से 4 लाइन या फिर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ही लिखना है। जैसे प्रश्न में पूछा गया था कि नागार्जुन की 2 रचनाएँ, 2 रचनाएँ इन्होंने लिख दी। तो बस आपको इतना ही करना। अब इनके पूरा परिचय लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिखेंगे तो आप समय की बर्बादी कर। अगर हाँ, कहा जाता कि नागार्जुन जी का जीवन परिचय लिखिए या फिर लेखक परिचय लिखिए, तो फिर हमें पूरा लिखना पड़ेगा। फिर यदि हम इतना लिखते तो हमें फिर 1 नंबर दिया जाता, ठीक है? तो इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है कि जितना क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, उतना ही लिखना है। हमेशा याद रखना, रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम, ठीक है? जितना प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, उतना ही हमको करके आना है। 12वां प्रश्न देखो, 12वें प्रश्न में पूछा है कवि परिचय। सूरदास जी का हमसे कवि परिचय पूछा गया है, तो कैसा लिखना है? सबसे पहले रचनाएँ लिखेंगे, उनका जन्म स्थान नहीं लिखना, जन्म, मृत्यु वो सारी चीज़ें नहीं लिखना, केवल पॉइंट डालना है। पहले रचनाएँ लिखना है, फिर लिखेंगे भाव पक्ष, फिर लिखना है आपको भाव पक्ष। भाव पक्ष के बाद आपको लिखेंगे फिर उसकी भाव पक्ष जो प्रश्न पूछा गया था वो लिखना है। फिर कला पक्ष भी लिखना है आपको, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, सारी चीज़ें लिखना है। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वें क्वेश्चन का इस तरह से आंसर लिखना है, ठीक है? 14वां प्रश्न हो गया। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी हम इनका आंसर लिख रहे हैं तो 2 शब्दों के बीच में हम पर्याप्त गैप होना चाहिए। 2 शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप होना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होगा,
आपकी राइटिंग सुंदर दिखने लगती है। और हमें यह गैप ज़्यादा भी नहीं रखना, ज़्यादा गैप रखेंगे तो भी फिर हमारी कॉपी गंदी दिखेगी। हमें क्या करना है, बीच में एक परफेक्ट गैप बना के चलना है और हमें पैराग्राफ बना के भी देखना है। आगे देखो जो पैराग्राफ बनाकर भी चलना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। अब हम इसीलिए आपको टॉपर की कॉपी बता रहे हैं कि वो कैसे लिख कर आया। आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी इसी तरह से लिखते हो, हमें पता है, हमें जानकारी है कि आप भी ऐसा ही लिखते हो और इससे सुंदर भी लिखते हैं। बस आप गलती कर देते हैं कि लिखने का तरीका आपके पास नहीं है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको लिखना है और आपको इसी तरह से लिखना है। आप सभी ने जो कुछ पढ़ना था, याद करना था, वो सारी चीज़ें कर ली हैं। बस आज की इस वीडियो हम लिखने का तरीका देखने वाले हैं। तो लेखक परीक्षाएँ देखिए, लेखक परीक्षा में 2 रचनाएँ लिखेंगे और भाषा शैली लिखेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन में कहा जा रहा है उतना आपको लिख कर आना है। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखो, 18वें क्वेश्चन में व्याख्या आई है। व्याख्या लिखी, इस तरह से आपको व्याख्या लिखना है। पहले आपको इस तरह से लिखना है, काले की पेन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको इस तरह से लिखना है, एक बार इनको पढ़ के देख लेना। फिर यहाँ पर देखो व्याख्या, व्याख्या आपको करते बननी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। फिर आखिरी में विशेष भी लिखना है। विशेष मतलब कि हमें इससे क्या क्या इस पैराग्राफ में क्या विशेष चीज़ दी गई है, ठीक है। अगला देखो 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में जो इस तरह से लिख देना है, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछा जाए वो आपको करना है। अब ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, आपके क्वेश्चन में बदल के आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद यह हो गई आपकी पद्य की विशेषता हो गई, व्याख्या हो गई। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, अब आया निबंध। तो निबंध कैसे लिखना है, विज्ञान की बढ़ती चरम, विज्ञान के चमत्कार का निबंध आया था पिछली बार। तो अब देखते हैं इसको इन्होंने कैसे लिखा। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर रूपरेखा डालना है। रूपरेखा में विज्ञान के जो भी निबंध आप लिख रहे हैं, उस निबंध में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, तो उन सारे पॉइंटों को इसमें इस तरह से लिख के जाना है। पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा बनानी है। जो भी पॉइंट आपको निबंध में लिखना है, वो पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देनी, फिर उनको लिखना शुरू करना। और यदि आपको उस निबंध के पहले एक कोई अच्छा सा कोटेशन याद है, तो कोटेशन भी लिख देंगे, जिससे क्या होगा, इम्प्रेशन बढ़ेगा, काफ़ी सुंदर लगेगी, निबंध आपका अच्छा होने वाला है। अब आपको पहला पॉइंट डालना प्रस्तावना, फिर उसके अंदर लिखना शुरू करना, आज के युग में विज्ञान ने हमें अनेक सुख साधन दिए हैं। आपका जो भी निबंध है, फिर वो आपको यहाँ से लिखकर लिखना शुरू करना। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्रस्तावना। फिर अगला पॉइंट डालेंगे, फिर आपको एक पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ बनाएंगे और हमें शब्दों के बीच में विशेष गैप का ध्यान दे के चलना है और हमें गलती इस तरह से नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख लीजिए, इस तरह से लिखना है। आप भी इसी तरह से लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। अभी भी आपके पास एक दिन का समय है और अच्छे से आपने जो कुछ पढ़ना था वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक बार आप उनका रिवीजन भर कर लीजिए, रिवीजन करिए, आप अच्छा पेपर करके आएँगे, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिए किस तरह से करना है। तो ये रहा आपके सामने जो हमने बताया था आपके लिए हिंदी का पेपर, और आपको बताया कि बोर्ड कॉपी कैसे भरना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।